हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर चिल्ड्रन। डियर चिल्ड्रंस, आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर के आई हूँ। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, आपकी हनी शक्ल जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। चिल्ड्रन, ये आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, What did Patrick hate? पैट्रिक को किससे हेट थी, वो किससे घृणा करता था या उसे क्या काम करना पसंद नहीं था? क्या प्लेइंग गेम्स, उसको खेलना पसंद नहीं था? डूइंग हिज होमवर्क, क्या उसे होमवर्क करना पसंद नहीं था? वॉचिंग टीवी, क्या वो टीवी नहीं देखना चाहता था? या गोइंग टू स्कूल, या उसे स्कूल जाना पसंद नहीं था? तो बच्चों चैप्टर के अकॉर्डिंग उसको क्या पसंद नहीं था? डूइंग हिज होमवर्क, उसको अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था। सही आंसर है हमारा डूइंग हिज होमवर्क। क्या बच्चों आपको भी अपना होमवर्क करना पसंद है या नहीं, ये आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड पैट्रिक प्ले? पैट्रिक क्या खेलता था? क्या वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता था, या ऑल ऑफ दीज, वो सभी खेल खेलता था ऊपर के? तो यस, ऑल ऑफ दीज, उसको सारे गेम पसंद थे, हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल। ओके बच्चों, डन। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, पैट्रिक वाज, पैट्रिक था, क्या था? अ टीचर, एक टीचर था, यानी एक शिक्षक था, पढ़ाने वाला अध्यापक। अ स्टूडेंट, क्या वो एक स्टूडेंट था? विद्यार्थी, यानी कि अ शॉपकीपर, या वो एक दुकानदार था? या ए टेलर, या वो टेलर था और कपड़ों की सिलाई करता था? तो बच्चों हमें पता है वो क्या था? अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी था या एक छात्र था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। व्हाट डिड ही प्रॉमिस टू पैट्रिक? उसने पैट्रिक से क्या प्रॉमिस की? किसने? ही, ये ही शब्द जो है यहाँ पे, उसने, किसने? वो एक एल्फ था ना चैप्टर में, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो। बच्चों अगर आपने चैप्टर ये नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल पे ये उपलब्ध है, आप वहाँ पे जा कर के इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसका हिंदी में एक्सप्लेन किया गया है। इसमें इस चैप्टर में क्या होता है, एक टाइनी मैन होता है, छोटा सा आदमी। तो उस आदमी ने पैट्रिक से क्या प्रॉमिस किया था? तो क्या सिंग अ सॉन्ग फॉर हिम, क्या उसने गाना गाने का प्रॉमिस किया था उसके लिए? किसके लिए? पैट्रिक के लिए। डू हिज होमवर्क, क्या उसका होमवर्क करने का उसने प्रॉमिस किया था? या ग्रांट हिम अ विश, या उसकी एक इच्छा पूरी करने का वादा किया था? किसकी? पैट्रिक की। या एंटरटेन हिम, या उसे एंटरटेन करने का वादा किया था? एंटरटेनमेंट, उसका मनोरंजन करने का। ठीक है, तो हमें पता है उसने क्या किया था? ग्रांट हिम अ विश, उसकी एक विश पूरी करने का वादा किया था। किसकी? पैट्रिक की। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों आपका, व्हाट डिड द टाइनी मैन आस्क पैट्रिक टू डू? टाइनी मैन ने, जो छोटा सा आदमी था, उसने क्या करने को कहा था पैट्रिक से? क्या करने को कहा था? टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए कहा था। टू सेव हिम फ्रॉम द कैट, उससे कैट से अपने आप को बचाने के लिए कहा था। टू पिक हिम अप, या उसने ऊपर उठाने के लिए कहा था खुद को कि मुझे ऊपर उठा लो। नॉन ऑफ द अबव, या ये जो ऊपर लिखे हुए हैं, हेल्प करना, सेव करना बिल्ली से उसको, या ऊपर उठाना, या उनमें से कुछ भी नहीं कहा था। तो चैप्टर में क्या कहा था? टू सेव हिम फ्रॉम द कैट, उसने उससे कहा था कि वो उसको बिल्ली से बचा ले। किसको? टाइनी मैन को, क्योंकि बिल्ली जो है, उसे छोटा सा आदमी था, बिल्ली उसके साथ खेल रही थी, उसको पकड़ रखा था बिल्ली ने। तो टाइनी मैन डर गया कि ये तो मार ही डालेगी, तो उसने पैट्रिक से कहा कि वो उसको बचा ले, उसकी लाइफ बचा ले। किससे? बिल्ली से। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों आपका, पैट्रिक सेमेस्टर वाज ऑफ। पैट्रिक का जो सेमेस्टर था, पैट्रिक का जो टाइम बचा था अब स्कूल खुलने का या एग्ज़ाम होने का, वो कितने दिन का था? 25 डेज, 35 डेज, 45 डेज या 65 डेज? तो बेसिकली हमारे चैप्टर में कितना था?
35 days, ये हमारा है सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। When Patrick asked the little man to do all his homework, the tiniest man, जब पैट्रिक ने छोटे से आदमी से अपना सारा होमवर्क करने के लिए कहा, तब टाइनिस्ट मैन ने क्या किया? किक्ड हिज लेग, क्या अपने पैर को देके मारा जोर से। डबल्ड हिज फिस्ट, क्या उसने जोर से अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। या ग्रेम्स्ड एंड स्काउल्ड, या उसने मुंह बना लिया अपना। या ऑल ऑफ दीज, या उसने ये सारी चीजें की जो ऊपर लिखी हुई है, किक्ड हिज लेग, डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रेम्स्ड एंड स्काउल्ड। तो उसने ऑल ऑफ दिस सभी चीजें की थी झल्ला करके कि अब उसको सारा होमवर्क करना पड़ेगा। तो गुस्से में उसने पैर भी मारे, हाथ भी भींचे और मुंह भी बना लिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट को ये आपका आंसर है ऑल ऑफ दिस। अब बस से नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपका, हाउ डिड द हैट लुक लाइक, कि जो टाइनी मैन ने एक हैट पहना हुआ था, चैप्टर में आया है हमारे कि उसने एक हैट पहना हुआ था, जो वो हैट उस टाइनी मैन ने पहना हुआ था वो किसके जैसा लग रहा था? वेरी फनी, बहुत ही फनी लग रहा था। अ ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रहा था। अ जेंटलमैन्स ड्रेस, या एक जेंटलमैन की ड्रेस लग रही थी। या अ विच हैट, या एक डायन का हैट लग रहा था। डायन कोई जादू करने वाला या जादू करने वाली का वो हैट लग रहा था। तो इसका आंसर है ए विच हैट, जैसे जादूगरनी पहनती है ना हैट, वैसे वो हैट लग रहा था। तो सही आंसर आपका है ए विच हैट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक्स विश, बिकॉज पैट्रिक, कि उस टाइनी मैन ने, उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक की एक विश पूरी की थी, एक इच्छा पूरी की थी। क्यों की थी? बिकॉज पैट्रिक्स, क्योंकि पैट्रिक्स ने सेव्ड हिज लाइफ, उसकी लाइफ बचाई थी। सर्व्ड हिम बेल्ट, उसको बेल्ट सर्व्ड की थी। लव्ड हिम, उसको प्यार किया था। या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ भी नहीं किया था। तो हमें पता है कि पैट्रिक ने उस टाइनी मैन की जान बचाई थी बिल्ली से। ओके, तो हमारा आंसर है सेव्ड हिज लाइफ, ये आपका राइट आंसर है। ओके बच्चों, व्हाट सरप्राइज्ड पैट्रिक, पैट्रिक को क्या सरप्राइज हुआ, क्यों आश्चर्यचकित हो गया था वो, किस बात से आश्चर्यचकित हुआ था? दैट इट वॉज नॉट अ डॉल बट ए लिटिल मैन, क्या उसको इस बात से वो सरप्राइज हुआ था कि वो जिसे डॉल समझ रहा था वो कोई डॉल नहीं थी, वो तो एक टाइनी मैन था, छोटा सा आदमी। या दैट इज वाज ए डोमेस्टिक बी, क्या वो एक पालतू मधुमक्खी थी। या दैट इज वाज ए बिग हेयर, क्या वो एक बहुत बड़ा कोई चीज थी वहां पर। या दैट इज वाज हिज कोट, या वह उसका कोई कोट था। तो वो इस बात से सरप्राइज हुआ था कि पैट्रिक उसको एक डॉल समझ रहा था, किसको? एल्फ को, जबकि वो एक क्या था? टाइनीस्ट मैन था। तो इस बात से वो सरप्राइज हुआ था। दैट इज वाज नॉट ए डॉल बट इट ए लिटिल मैन, ये आपका सही आंसर है। इन विच सब्जेक्ट पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, कि किस सब्जेक्ट में पैट्रिक आउट ऑफ लक था? आउट ऑफ लक मीन्स मिसफॉर्चून, यानी कि दुर्भाग्यपूर्ण, जिसमें भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा उसको बोलते हैं आउट ऑफ लक। तो कौन से सब्जेक्ट में था? मैथ में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में या इंग्लिश में? तो ओबियसली मैथ में वो अपने आप को आउट ऑफ लक मानता था। कौन? पैट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मिस्ट्री ऑफ एल्व्स, एल्व्स की क्या मिस्ट्री थी, क्या मिस्ट्री है? क्या साइंस उसके लिए मिस्ट्री की तरह था, विज्ञान? या इंग्लिश सब्जेक्ट उसके लिए कोई रहस्य था? या मैथ उसके लिए कोई रहस्य था? या ह्यूमन हिस्ट्री उसके लिए एक रहस्य की तरह था? तो एल्फ के लिए क्या मिस्ट्री था? ऑब्वियसली ह्यूमन हिस्ट्री। बच्चों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस चैप्टर में जो है राइम्स है, जैसे मिस्ट्री, हिस्ट्री, हर 2 लाइनों के बाद में जो वर्ड मिलते हैं लास्ट में वो एक राइमिंग वर्ड जैसे हैं। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है ये चैप्टर और बहुत ही सरल भाषा में है। आप इसको पढ़िए, हिंदी एक्सप्लेन इसका सुनिएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्काउल्ड। स्काउल्ड शब्द का क्या मीनिंग है। स्काउल्ड शब्द जो है ये, इसका क्या मीनिंग है। साइलेंस है, चुप रहना, या हैप्पीनेस, खुश होना, डर्टी लुक, बहुत ही गंदा लुक, मुंह बना लेना यानी कि, या सोरो मीन्स दुख है। तो स्काउल्ड का मतलब है मुंह बना लेना, किसी काम को करने का मन नहीं होता ना हमारा, और हम फिर उसको देख के मुंह बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्काउल्ड। तो ये तभी वर्ड इस्तेमाल हुआ था जब पैट्रिक ने एल्फ्स को पूरा वर्क करने के लिए बोल दिया अपना, लेकिन वो क्या था, उसको देख के गुस्सा आया इतना और उसने अपना मुंह बना लिया। तो इसका सही आंसर है बच्चों डर्टी लुक देना। 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट ग्रेड डिड पैट्रिक गेट इन द सेमेस्टर एग्जामिनेशन। कि पैट्रिक को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कौन सी ग्रेड मिली थी। तो ही गोट एवरेज मार्क, क्या उसे एवरेज मार्क ही मिले थे, केवल पास ही हो गया था बस, कोई उसका ग्रेड नहीं आई थी। या ही गोट ए ग्रेड, या उसको ए ग्रेड मिली थी। ही गोट ग्रांट सक्सेस, उसने एक सक्सेस पा ली थी। या ही गोट पास मार्क्स, या उसको सिर्फ पासिंग मार्क्स ही मिले थे। तो चैप्टर में हमने पढ़ा है कि उसने जो है ए ग्रेड उसको मिल गई थी, क्योंकि उसने जो एल्फ की मदद की थी वो करते करते पैट्रिक जो है खुद ही सारा कुछ पढ़ना सीख गया था, और पैट्रिक ने खुद ही होमवर्क किया था, ना कि उस एल्फ ने पैट्रिक से ही सारा होमवर्क कराया था। इस चक्कर में पैट्रिक को सारा कुछ आ गया था और उसने एग्जाम में अपने बहुत अच्छा किया और उसको ए ग्रेड मिली थी। बच्चों, आप में से किसकी ए ग्रेड आती है एग्जाम में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिनकी नहीं भी आती है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कितने % नंबर लाते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। Who wondered that what had happened to Patrick, कि कौन वंडर्ड हो गया था, कौन आश्चर्यचकित हो गया था कि पैट्रिक ने ऐसा किया, कैसे किया कि ए ग्रेड उसको मिल गई। तो इस बात से कौन सबसे ज़्यादा वंडर्ड हुआ था, तो कौन हुआ था, हिज टीचर्स, उसके अध्यापक हुए थे। हिज फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, क्या क्लासमेट और फ्रेंड्स हुए थे। हिज पेरेंट्स, क्या उसके माता पिता सरप्राइज हुए थे। या हिज नेबर्स, या उसके पड़ोसी। तो हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता सबसे ज़्यादा सरप्राइज हुए थे जब पैट्रिक को ए ग्रेड मिली थी, क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं था कि वो ए ग्रेड ले आएगा। डियर चिल्ड्रंस, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस MCQs का। ऑन विच डे द एल्फ वाज फ्री टू गो, कि किस दिन वो जो एल्फ था, टाइनी मैन था, छोटा सा आदमी, वो किस दिन फ्री हो गया था। फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के पहले दिन। फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल के पहले दिन। हॉलीडे ऑफ द स्कूल, स्कूल की छुट्टी वाले दिन। ये लास्ट डे ऑफ द स्कूल, जिस दिन स्कूल का लास्ट डे था। या लास्ट संडे, या सबसे आखिरी जो संडे था। तो वो कब फ्री हुआ था, लास्ट डे ऑफ द स्कूल, जब स्कूल का आखिरी दिन था तब वो फ्री हो गया था, और वो चुपके से निकल गया था, कहीं पैट्रिक फिर से उसे पकड़ ना लिए। तो बच्चों, मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये MCQ समझ में आए होंगे अच्छे से, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।